डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सिर्फ एक बुक के बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान, हर उस परिस्थिति के बारे में है जिसके बारे में हम बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं। ये हमारी आदत होती है, बिना किसी के बारे में कुछ भी जाने हम जजमेंट पास कर देते हैं, अपनी राय बना लेते हैं और उसी राय के बेस पे अपने रिश्तों को खड़ा करते हैं। तो जिस रिश्ते के बारे में आपने पहले से ही राय बना रखी है, वो रिश्ता आगे जाके क्या चलेगा, बिना सामने वाले के बारे में कुछ भी जाने हम उसके जीवन की पूरी एक कहानी लिख डालते हैं, अपने अंदर ही अंदर उसको बुन लेते हैं। हो सकता है जिस इंसान को आज हम जज कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह पे उन परिस्थितियों में फंसे होते तो हम उतना भी ना कर पाते जितना कि वो कर रहा है। इसलिए हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी इंसान को या उसकी परिस्थिति को जज करें। ये बात हमें थोड़ा अंदर तक समझ आ जाए, इसके लिए आज हम सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। एक बार जंगल में एक जगह पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन्हीं में एक गुलाब का पौधा भी था। तो सारे फूल मिलकर गुलाब की बड़ी तारीफ किया करते थे कि भाई तू हम में से सबसे सुंदर फूल है। तो गुलाब को धीरे 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 इस बात से घमंड आ गया कि मैं इन सारे फूलों में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तो वहीं पर पास में एक कैक्टस का पौधा लगा हुआ था। तो वो उस कैक्टस के पौधे को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखता था कि ये कैक्टस का पौधा, ना इसमें फूल लगते, इसमें कांटे ही कांटे हैं। मतलब उसकी बेइज्जती करने लगा, वो बात बात पे उसको नीचा दिखाने लगा। सारे फूल इस बात को समझ रहे थे कि गुलाब में घमंड आ गया है और वो कैक्टस को भला बुरा हर वक्त कहता रहता है। तो जो सूरजमुखी का पौधा था वो ये सब कुछ देखता रहता था। तो उसने एक दिन गुलाब से कहा कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। तुमसे सुंदर भी बहुत फूल हैं। कुदरत ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब में कुछ ना कुछ सुंदरता होती है। तो गुलाब बड़ी ज़ोर से हंसा और उसने कैक्टस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इसमें क्या सुंदरता है, कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं, इसमें क्या सुंदरता है। फिर सूरजमुखी ने कहा, कांटे तो तुम्हारे अंदर भी हैं। कैक्टस गुलाब की बातें सुनता रहा और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि ईश्वर ने हर चीज़ किसी मकसद से बनाई है, उसका कुछ काम है इस दुनिया में, इसीलिए वो यहाँ पे है। बसंत के जाने के बाद सारे फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे। गुलाब का पौधा भी मुरझाने लगा। लेकिन गुलाब के पौधे ने देखा कि दो छोटे छोटे पक्षी आए, कैक्टस के पौधे पे बैठे हैं और अपनी चोंच मार मार के उसमें से कुछ पिया और उड़ गए। तो उसने कैक्टस से पूछा कि ये तुम पे चोंच मारते हैं, तुम्हें दर्द नहीं होता? उसने बोला, दर्द तो होता है, लेकिन जब ये मेरा पानी पीकर उड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सूरजमुखी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने गुलाब को बताया कि कैक्टस के पौधे में पानी होता है और जब पानी नहीं मिलता पक्षियों को तो वो कैक्टस के पौधे से चोंच में अपनी पानी भरकर पीते हैं और अपना जीवन बचाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी कैक्टस से थोड़ा पानी लेकर अपनी जड़ों को देकर अपना जीवन बचा सकते हो। गुलाब के पौधे ने कैक्टस से अब खुद को पानी देने के लिए बोला और उन्होंने चिड़िया की मदद से कैक्टस से थोड़ा पानी लेके गुलाब की जड़ों को दिया और धीरे धीरे गुलाब का पौधा फिर से खिलने लगा, मुस्कुराने लगा और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल आ गए। गुलाब ने अपनी गलती के लिए कैक्टस को सॉरी बोला और उसे एक नया जीवन दान देने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये पता चला कि कभी भी किसी को उसके रंग रूप, उसकी वेशभूषा से
जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हर किसी की एक अपनी स्टोरी होती है, हर किसी का एक अपना स्ट्रगल होता है, हर किसी की एक अपनी कहानी होती है। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। अगर हमें कुछ किसी को देना है तो खुशियाँ देनी है, प्यार देना है, दया दिखानी है और विश्वास दिखाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी स्टोरी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।